ईरान ने इसराइल पर 331 बार हमले किए हैं। ड्रोन, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से यह अटैक किया गया है और आईडीएफ का दावा यह है कि 90% हमलों को नाकाम कर दिया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अभी तक 300 से भी ज्यादा बार बड़े हमले ईरान की ओर से किए गए हैं इसराइल के ऊपर, और कहा यह जा रहा है आईडीएफ की ओर से, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से, कि 90% हमलों को हमने नाकाम कर दिया है। तो देखिए, इजराइल वर्सेस ईरान महायुद्ध का नया मैदान यहां पर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर हमले कितने हुए? 331 हमलों की एक एक डिटेल इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, इनकी संख्या 185 बताई जा रही है। यह बड़ा हमला था, ईरान की तरफ से इजराइल को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। 110 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है इस ताजा अटैक में। इसके अलावा 36 क्रूज मिसाइलें भी इजराइल की सरजमीन को तबाह करने के लिए भेजी गईं। 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया, जो सुबह 6:30 बजे तक के आंकड़े सामने आए उसके हिसाब से 331 हमले हुए। जरूरी बात, आईडीएफ का दावा 90% हमले हमने नाकाम कर दिए, यानी ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तरफ से। जी हाँ, तो अभी तक इस जंग में क्या क्या हुआ है ये हमने आपको बताया। और एक और बड़ी अपडेट है, ईरान पर अमेरिकी एक्शन का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इजरायली बेस पर वापस लौटे अमेरिकी जेट, हवाई क्षेत्र की रक्षा के बाद वापस लौटे अमेरिकी जेट ने ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम किया है। अमेरिकी F-35 जेट इजरायली बेस पर तैनात है और इजरायल की रक्षा के लिए तैनात है F-35 फाइटर जेट। और अगली बड़ी खबर, 7 घंटे के बाद इजरायली एयर स्पेस खोल दिया गया है। ईरानी हमले के बाद एयर स्पेस खुला है। हमले के वक्त जाहिर है एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। 90% जो अटैक है उसे नाकाम किया गया है, लेकिन 10% अटैक कामयाब भी हुआ है। तबाही के जो आंकड़े हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। इजराइल की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि ज्यादातर हमलों को हमने नाकाम किया है। एक और बड़ी खबर है, ईरानी हमले पर यमन से आई है बड़ी खबर। यूएस को लाल सागर में घेरेगा यमन, अमेरिका को तैनाती की अनुमति नहीं देगा यमन। लाल सागर में अमेरिकी तैनाती को रोका जाएगा। अमेरिका इजरायल की कर रहा है मदद। और देखिए, इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान सामने आया है। एयरबेस पर हमले का प्लान था, ये ईरान ने माना है। इजराइल पर ऑपरेशन सफल रहा। तो पहले हमने आपको दिखाया इजराइल के दावे, अब ईरान का पक्ष भी जान लीजिए। ईरान ये कह रहा है कि इजराइल पर जो अटैक किए गए, जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया, वो पूरी तरह से सफल रहा। 2 इजरायली सैन्य ठिकाने हमने तबाह कर दिए हैं, ये ईरान ने दावा किया है। यानी ईरान की तरफ से जो दावा है, अगर उसे आप देखें तो वो बताने की कोशिश ये है कि हमले कामयाब रहे हैं और बड़ा नुकसान इजराइल का किया गया है। जी हाँ, तो ईरान के ऑपरेशन की बात हो रही है और ईरान के ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? ट्रू प्रॉमिस। अब इससे जुड़ी डिटेल्स जान लीजिए, बिग बॉल पर आपको बताएंगे। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ से जुड़ी जो जानकारी आ रही है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। ये देखिए, ट्रू प्रॉमिस जो ऑपरेशन है, इजरायली एयरबेस पर हमले का ये प्लान जिसका नाम दिया गया ट्रू प्रॉमिस। आगे जानकारी है कि दूतावास पर हमला करने वाले विमान को निशाना बनाया गया। समीर जी हाँ, क्योंकि 1 अप्रैल को जो ईरानी दूतावास पर दमिश्क में हमला हुआ था, उसी का यह बदला था। हमले में इजराइल के 2 अहम सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। यह ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इजराइल पर हमारा ऑपरेशन सफल हुआ, कामयाब हुआ, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। और ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर यह बता रही हैं कि वहां पर एक तरह का जश्न का माहौल है। ईरान की संसद में भी जश्न मनाया गया है और सड़कों पर भी जश्न मनाया जा रहा है।
हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे दो सहयोगी जो लगातार आधी रात से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, मनीष झा और सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, बिल्कुल ताजा इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट जंग के मैदान से आपको क्या मिल रही है, क्योंकि लगातार हर कोई ये कह रहा है कि इजराइल अब चुप बैठने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इजराइल का पलटवार होगा, और अगर होगा तो क्या ईरान फिर उसका पलटवार करेगा। और इसीलिए इस वक्त इजराइल जहां इस पर मंथन कर रहा है, क्योंकि अब इजराइल बगैर अमेरिका के अनुमति के कोई भी हमला नहीं कर सकता है। इजराइल को यह पता है कि अगर अमेरिका की इजाजत के बगैर वो ईरान पर हमला करने गया तो फिर ज्यादा मुसीबत आएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी तैयारी में जुटा है। ईरान तैयारी में यह जुटा है कि अगर इजराइल ने हिमाकत की तो वैसी स्थिति में फिर ईरान का क्या जवाब होगा। इसीलिए अभी दोनों पक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अब अगला राउंड क्या होगा, क्योंकि एक राउंड तो हो गया, 1-0 आप कह सकते हैं, लेकिन अब इजराइल की बारी है। अगले 24 घंटे में इजराइल का रिएक्शन बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है। इजराइल क्या करेगा इस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। ईरान के साथ कई मुस्लिम देश आ गए हैं। ईरान के साथ कौन कौन है जान लीजिए। लेबनान, सीरिया, यमन जैसे मुल्क ईरान के साथ हैं। इसके अलावा इराक भी ईरान की मदद कर रहा है। जॉर्डन इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, इजराइल की मदद करता दिखता है। जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलें गिराने का भी काम किया है। तो कुल मिलाकर अब आप देखिए कि इस जंग का दायरा कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और खास करके मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारियां किस तरह सुलग रही हैं। अंजलि जी हाँ, तो सभी जो जानकारी दे रहे थे आप देखिए, उसके बारे में और डिटेल में मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ईरान वर्सेस इजराइल की ये जंग है, कौन किसके साथ खड़ा है ये जानना जरूरी है। देखिए, एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान, जैसा आप ग्राफिक्स में देख रहे होंगे। सबसे पहले अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जॉर्डन। वहीं ईरान की बात करें, लेबनान, सीरिया, यमन और इराक, ये वो देश हैं जो कि अब तय कर चुके हैं कौन किसके साथ है। अब जरूरी बात बता दें, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट ने यूएस को अपना बेस इस्तेमाल करने से रोका है। संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे। यह है वो जरूरी बात जिससे समझ में आ रहा है कि अब ईरान वर्सेस इजराइल में कई और देश शामिल हो सकते हैं। संजय सोई सर हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, ईरान और इजराइल की इस जंग में कौन फ्रंट पर आकर के मदद करेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी का स्टेटमेंट आया है तो वो है अमेरिका। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, ऐसा है कि अमेरिका ने तो पहले दिन से कह दिया था, जब से ये 1 अप्रैल को अटैक हुआ था दमिश्क में काउंसलेट के ऊपर जनरल जहीदी मारे गए थे, तब अमेरिका को लगा था कि ईरान का बदला होगा। और उन्होंने कहा था कि जैसे उनको इंटेलिजेंस और कंफर्म हुई, बाइडन ने कह दिया था, कल ही कह दिया कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में हमला हो सकता है। और उन्होंने कह दिया था हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और उन्होंने अपने एडिशनल ट्रूप्स भी मूव कर दिए थे। एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने इस इलाके से मूव कर दिए थे। साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स को अलर्ट कर दिया था, एयरफोर्स को अलर्ट किया हुआ था। इजराइल ने भी अपने रिजर्विस्ट को अलर्ट किया हुआ था, यानी कि उन्हें पता था हमला होने वाला है। दूसरी बात यह कि ईरान के साथ इजराइल के सीधा बॉर्डर नहीं है। यही कारण है कि जब वो पूरा 1,500 किलोमीटर चल के उनकी मिसाइल या ड्रोन आ रहे हैं तो रास्ते में पता चल जा रहा है, खास तौर से जॉर्डन जो इजराइल के साथ है, जैसे भी आप बता रहे थे, उसके ऊपर से जब निकले हैं तो उनको खबर मिली हुई है, साथ ही साथ सैटेलाइट के द्वारा खबर मिली है। तो अमेरिका की एयरफोर्स के जहाज़ों ने कईयों को डिस्ट्रॉय किया है, साथ ही साथ इजराइल के जहाज़ों ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया है। इजराइल के पास कई लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने कई तरह का अटैक किया, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। शायद कोई किसी हर एक के लिए अलग तरह का डिफेंस सिस्टम चाहिए, लेकिन इजराइल के पास चाहे आयरन डोम है, एरो है, पैट्रियट है, थर्ड है, डेविड स्लिंग है, कई किस्म के हर तरह के अटैक को वो बीट करने में सक्षम है। यही कारण है कि तकरीबन 95% जो रॉकेट और ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो गए, मिसाइल डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और जो गिरे भी हैं वो ज़्यादातर खुले इलाके में। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा अहम है।